नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन मौर्य। आज हम लोग देखने वाले हैं लीनियर इक्वेशन में मॉडल्स फंक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा वीडियो नंबर 4 है। इसके पहले भी हमने 3 वीडियो में हमने ऑलरेडी बताया है कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो या इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, यूनियन कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हमने ऑलरेडी बता रखा है। यदि आप तो इसके पहले के 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर पहले वीडियो को उन 3 वीडियो को देखेंगे तो ये समझ में आएगा आपको, नहीं तो फिर नहीं समझ में आएगा यहाँ पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर करें। चलिए हम लोग देखते हैं मॉडल्स फंक्शन। जैसे मॉड का मीन्स होता है, तो आप पहले भी कक्षा 6 में पढ़े होंगे, बताया गया होगा कि मॉड के अंदर कुछ भी रख दिया जाए। जैसे ये मॉड के अंदर कुछ भी रख दिया जाए अथा वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही निकालता है, बाहर निकालता है पॉजिटिव वैल्यू। अर्थात मैं 6 के लिए बात करूं कि 6 कैसा रहा होगा यहाँ पर, तो आप कहते हो मैं बात करूं 6 कैसा रहा होगा, तो आप कहते हो 6 या तो यहाँ पर 6, तो 6 या तो माइनस रहा होगा या तो प्लस रहा होगा। ओके, तो उसी तरीके से अब यहाँ पर भी मॉड की मीन्स क्या, या तो पॉजिटिव रहा होगा या निगेटिव रहा होगा, या पॉजिटिव रहा होगा या निगेटिव रहा होगा, इतना ध्यान देते हैं। चलिए जैसे यहाँ पर मैंने x-3 है, मॉड में है। ओके, तो लेस देन इक्वल टू ये कुछ भी लगा रहेगा, इससे कोई मतलब नहीं, जो भी लगा रहेगा तो लेस देन है, इक्वल टू है, कुछ भी है तो उसके बारे में हम नहीं बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ मॉड के बारे में बात कर रहा हूँ। तो मॉड की बात करोगे तो ऑलरेडी इसके बारे में क्या कहोगे, x-3 या तो ये पॉजिटिव रहा होगा या तो ये निगेटिव रहा होगा, x-3। ओके, या तो ये पॉजिटिव रहा होगा या निगेटिव रहा होगा, कुछ भी हो। तो आप कहते हो मॉड से बाहर क्या निकलता है, या पॉजिटिव निकलता है, पॉजिटिव रहेगा तब भी पॉजिटिव निकलेगा, निगेटिव रहेगा तब भी पॉजिटिव निकलेगा। अब इसको अगर मॉड को हटाना होगा तो ये दो हो सकता है, या पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव हो सकता है। तो चलिए हम लोग इस पर सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल को देखते हैं। तो और इसमें कुछ थ्योरम होते हैं जो डायरेक्ट आप कर सकते हैं सॉल्व को, मैं थ्योरम नहीं बता रहा हूँ, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। अगर आप थ्योरम कहेंगे तो एक नया वीडियो बनाकर मैं थ्योरम को आपको बता दूंगा, सारे थ्योरम को। आप कमेंट जरूर करिएगा, और आपको अच्छा लगता है तो कमेंट करिएगा, तो मैं बता दूंगा आपको थ्योरम में क्या होते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमारे पास आज का पहला न्यूमेरिकल है। मैं पहले न्यूमेरिकल को यहाँ सॉल्व करता हूँ। यही पहला न्यूमेरिकल है, इसको हटा देता हूँ, इसको ध्यान मत दीजिएगा। चलिए, तो आपके पास ये पहला न्यूमेरिकल है x-3 का मॉड लेस देन इक्वल टू 1/2, जिसको सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए दो इक्वेशन होगा। पहला इक्वेशन लिखता हूँ, आपको समझ में आया तो बताइएगा। या तो ये पॉजिटिव रहा होगा या तो नेगेटिव रहा होगा। या पॉजिटिव रहा होगा तो पॉजिटिव होगा तो ये क्या लिखोगे, लेस देन इक्वल टू 1/2, या तो ये निगेटिव रहा होगा। तो ये निगेटिव रहा होगा तो क्या रहा होगा, इतना, ये क्या निगेटिव का लेस देन इक्वल टू 1/2। तो इसको इक्वेशन 1 दे देता हूँ नाम, इसको इक्वेशन 2 दे देता हूँ। तो ये इस तरीके की इक्वेशन हमने सॉल्व कराया है। क्या आपको अगर सॉल्व कराया तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो मैं इसको इक्वेशन को यहाँ सॉल्व करता हूँ ये, तो अभी इसको यहाँ सॉल्व करता हूँ। तो पहला इक्वेशन क्या हो गया, x-3 लेस देन इक्वल टू 1/2 है। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो ये कैसा होगा, तो अब 3 को उधर भेज दीजिए, तो क्या x लेस देन इक्वल टू 5/2 होगा। अर्थात मेरा एक आंसर ये होना चाहिए, एक आंसर ये होना चाहिए। और दूसरे के लिए बात कर रहा, हमने ऑलरेडी बताया था पेयर ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इसके पहले वाले वीडियो में। थर्ड पार्ट में अगर पेयर ऑफ इक्वेशन आपको नहीं सॉल्व करना आता तो इसका सोल्यूशन आप नहीं निकाल पाएंगे। पहले जाकर के थर्ड वीडियो देखिए, पेयर ऑफ इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर फिर आगे मैं बात करता हूँ, x-3 ये माइनस है, तो ये फर्स्ट पार्ट था। अब इसको सेकेंड पार्ट को मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1/2 है। तब इसको सॉल्व करिए, तो ये सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा, प्लस का 3। मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप। अब 3 उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा x निगेटिव, और इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 में से 1/2 चला जाएगा,
ये इस तरफ जाएगा तो ये 1/2 हट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 3 इस तरफ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 5/2 कितना हो जाएगा, माइनस का 5/2। ये 3 जाएगा इस तरफ निगेटिव हो जाएगा और 1/2 हट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, निगेटिव का 5/2 ढाई हो जाएगा। आपको हमने ऑलरेडी बताया था वेरिएबल कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, वेरिएबल नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाए, तो यहाँ नेगेटिव से डिवाइड कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, x ग्रेटर दैन 5/2। अगर ये समझ में आया तो बताइएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी आपको बताया था, एक ये हो जाएगा और दूसरा एक इक्वेशन ये है। अब इन दोनों का हमने कहा था पेयर ऑफ इक्वेशन होंगे, तो सबसे पहले क्या बनाना, दोनों के लिए सॉल्यूशन लाइन बना लीजिए। तो सॉल्यूशन लाइन ये क्या है, 5/2 से, इसके लिए बात कर रहा हूँ, तो 5/2 से लेस देन जाना है, और फिर इसके लिए बात कर लेता हूँ, ये कहता है 5/2 से भाई ग्रेटर देन जाना है, इक्वल टू जाना है, भैया ग्रेटर देन जाना है। तो इनके बीच में अब भाई विपरीत डायरेक्शन चल रहा है, तो और यहाँ एक ऐसा वैल्यू बताइए जो दोनों को सेटिस्फाई करे। तो दोनों को सेटिस्फाई क्या कर रहा है भाई, 5/2 से दोनों का अर्थात दो विपरीत डायरेक्शन में चलने लगे, तो आप कहोगे 5/2 से अगर मैं बड़ी वैल्यू ले लूँ, 5/2 से बड़ी ले लूँगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इसको सेटिस्फाई नहीं करने वाला। ये कह रहा है लेस देन जाना है, और अगर लेस देन वाली वैल्यू ले लेता हूँ, अगर मैं 5/2 से छोटी वैल्यू लूँगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको नहीं करेगा। अर्थात आपको एक ऐसा सॉल्यूशन देना है जो दोनों को सेटिस्फाई करे। अर्थात हमने पिछले वीडियो में ऑलरेडी बताया था कि जब दो विपरीत डायरेक्शन में चलने लगते हैं तो इनका इंटरसेक्शन लेते हैं, तो इनका इंटरसेक्शन लोगे तो ऑलरेडी इनका इंटरसेक्शन दोनों का कॉमन बिंदु कौन सा है, तो आप कहोगे 5/2 से 5/2 की बात करना है, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। और दोनों क्या इंक्लूडेड है, और कोई तीसरा सॉल्यूशन नहीं होने वाला है, और कोई रीजन नहीं है इनके बीच का, तो रीजन का नहीं है। चलिए आगे बात करता हूँ। अगला हमारे पास न्यूमेरिकल है, आपको कैसे सॉल्व करना है ये तो समझ में आ रहा होगा। 3x2, अब देखो ये मॉड है और लेस देन इक्वल टू 1/2 है। भाई इसको कोई सॉल्व करेगा तो क्या करेगा भाई, ये दो प्रकार का हो सकता है। पहला पार्ट क्या हो सकता है, या तो ये पॉजिटिव होगा या तो ये निगेटिव होगा। तो हमने ऑलरेडी बताया, इसको ध्यान रखिए। ये पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव हुआ तो क्या होगा, आप कहोगे 3x -2, ये लेस देन 1/2 रहेगा। अगर ये निगेटिव हुआ तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव का 3x -2, ये लेस देन इक्वल टू 1/2 चल रहा है, तो 1/2 चलता रहेगा ये। ओके, तो अब इसको मैं 1 दे देता हूँ नाम, इसको 2 दे देता हूँ नाम। तो इस दोनों को चलिए सॉल्व करता हूँ। तो इसको सॉल्व करने के लिए 1 को सॉल्व करोगे तो 1 यहाँ लिखता हूँ। अब इसको सॉल्व करो भैया, इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना, 2 इधर जाएगा 5/2 और 3, एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा आप देख कर बताइए। तो ये कितना हो जाएगा 5/6। भैया 2 इधर गया तो हाफ इधर बचा है, तो ये 2.5 हो गया, 2.5 को 5/2 लिखते हैं और 3 गया डिवाइड हो गया तो 6 हो गया। एक सॉल्यूशन ये मेरे पास आ गया, और इसको भी सॉल्यूशन निकालिए तो ये कितना हो जाएगा 3x नेगेटिव का माइनस प्लस का 2 लेस देन इक्वल टू 1/2। भैया 2 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 में से ये आधा आ जाएगा तो 1.5 बचेगा। 3/2 कैसा नेगेटिव का लेस देन इक्वल टू माइनस का 3x, तो ये 3 रहे नहीं, कट जाएगा। तो ये कटने के बाद अब क्या बचेगा, x लेस देन, और यहाँ पर माइनस का बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा 1/2 नेगेटिव। हमने बताया वेरिएबल कभी एक दूसरे को, अगर वेरिएबल नेगेटिव हो तो वहाँ पर आपको हमेशा पॉजिटिव बनाना है। तो पॉजिटिव बनाना है तो ऑलरेडी इसको क्या करोगे, नेगेटिव से डिवाइड करोगे। भाई नेगेटिव डिवाइड करने के बाद ये क्या आने वाला है, तो हमने ऑलरेडी बताया था इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। भाई ये इक्वल टू, तो ये क्या है हो जाएगा, तो लेस, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। अब चलिए, एक सॉल्यूशन ये हो गया, एक ये हुआ और एक ये है। तो इन दोनों का एक में अब करिए, आप इसका सॉल्यूशन तब दे पाएंगे, इसको दोनों को ऐड करना है या सब्सट्रैक्ट करना है, अर्थात इसको यूनियन निकालना है क्या इंटरसेक्शन निकालना है, ये कैसे डिसाइड कर पाएंगे। तो हमने बताया था लाइन बनाइए, तो लाइन पे 2 लाइन बनाई, इसके लिए अलग इसके लिए अलग, भाई दोनों को अलग अलग बना दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये 1/2 है, ये 5/6 है। अब आपसे कह रहा है कि
5/6 से लेस देन जाना। 5/6 से लेस देन कैसा होगा, इधर होगा, और कहाँ तक, इन्फिनिटी तक जा सकते हो। और इसके लिए बात करोगे, भाई कह रहा 1/2 से ग्रेटर देन जाना है, भाई 1/2 से ग्रेटर देन जाना है, ये इधर चल रहा है। अर्थात इन दोनों का सॉल्यूशन दोगे जो दोनों को सेटिस्फाई करे, तो आप कहोगे इन दोनों को सेटिस्फाई वही करेगा जो इनके बीच में ये कॉमन रीजन होगा, यही दोनों को सेटिस्फाई करने वाला। तो मैं कहूँगा पहले छोटा लिखते हैं, बाद में बड़ा। छोटा 1/2 से, और क्या है, इक्वल टू साइन लगाया तो ये बड़ा कोष्टक लगाते हैं ये, और कामा दे करके फिर 5/2, ये भी क्या है, इक्वल टू है, तो इसके लिए भी बड़ा कोष्टक लगाएंगे। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ये आंसर हो गया। या इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो, भाई ये क्या हो रहा है, इसका सॉल्यूशन कोई लिखेगा तो मैं क्या लिखूँगा, मैं कहूँगा निगेटिव अनफाइनाइट से कहाँ तक जा रहा है, 5/6 तक जा रहा है, 5/6 तक जा रहा है। इसका कोई सॉल्यूशन लिखेगा तो क्या लिखेगा, तो ये कहेगा 1/2 से ये जा रहा है, ये इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड है, तो ये लिखो। और कहाँ तक जा रहा है, अनफाइनाइट तक जा रहा है, इनफाइनाइट। भाई इन दोनों का कैसा रीजन होगा, भैया इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा, क्योंकि जब विपरीत डायरेक्शन चलते हैं तो हमारा ऑलरेडी बताया था, जब भी विपरीत डायरेक्शन इसका डायरेक्शन हो तो इंटरसेक्शन ले लीजिएगा, बिना कुछ सोचे समझे। तो आपका इसका आंसर कोई बिना देखे भी बता सकता था, क्या करेगा, 1/2 कामा इन्फिनिटी, और क्या, इसका इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, इस वाले के साथ। इसका सॉल्यूशन आपने क्या बताया, -इन्फिनिटी टू 5/, और ये इंक्लूडेड है, अर्थात इसको ऐसे बनाओगे, इंक्लूडेड है तो इसको ऐसे बनाओगे, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ओके, इसको, इस आंसर को चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों एक ही है, एक ही बात है। ओके, चलिए इसी को आगे सॉल्व करोगे तो ये मिल जाएगा। चलते हैं, तो अब हम लोग आगे बात करता हूँ, आगे कुछ और न्यूमेरिकल ले आता हूँ। चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल, अगला न्यूमेरिकल हमारे पास क्या होता है। चलिए अगला न्यूमेरिकल हमारे पास है 1 ग्रेटर देन इक्वल टू x -2, ये लेस देन इक्वल टू 3 है, ऐसा कुछ है मेरे पास। चलिए इसको सॉल्व करता हूँ। तो मैं कहूँगा यहाँ पर कितने फंक्शन हैं, तो कहोगे एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है, तो इन दोनों को पहले अलग अलग कर लेता हूँ। तो इसको अलग करोगे तो भाई ये 1 से ग्रेटर देन x -2 का मॉड, और ये इसका एक फंक्शन दूसरा वाला इस तरह वाला अलग कर लीजिए, ये मॉड लेस देन इक्वल टू 3। अब इसके बात करता हूँ मैं, तो आप कहोगे इसमें के कितने, तो आप कहोगे या तो ये निगेटिव होगा, या तो ये निगेटिव होगा, या ये तो पॉजिटिव होगा। पहले मैं निगेटिव के लिए बात कर लेता हूँ। भाई निगेटिव होगा तो ये 1 हो जाएगा, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू, ओके, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। भाई ये निगेटिव तो ये निगेटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा, चिन्ह बदलेगा, तो ओके, ये भैया ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 2 इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू x, निगेटिव क्या, और क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे। भाई निगेटिव वेरिएबल निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो इसको सही करोगे, निगेटिव डिवाइड कर दोगे तो ये 1 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू x हो जाएगा। आपका ये एक सॉल्यूशन हो गया। अगर ये पॉजिटिव होता तो ये क्या होता, 1 इक्वल टू x -2 होता, तो भैया x के लिए वो ओ यहाँ पर लेस देन है तो इसको लगाते चलो, तो 2 इधर जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, 3 के लिए बात करोगे तो ये x हो जाएगा। ओके, 2 इधर गया तो 3 हो गया, ये एक सॉल्यूशन ये हो गया। अब इसके लिए सबका ऐसा निकाल लो, इसका थ्योरम भी है तो थ्योरम मैं नहीं बताता हूँ, मैं डायरेक्ट करने के लिए करता हूँ, ऐसे कर लो। इसका एक निगेटिव होगा, एक इसके लिए पॉजिटिव होगा। भैया अगर निगेटिव हुआ ये तो क्या होने वाला है, आप कहोगे माइनस का x माइनस का 2 हो जाएगा, और क्या, लेस देन इक्वल टू 3 होगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 इधर गया तो क्या हो जाएगा, x माइनस का लेस देन इक्वल टू 1 होगा। ओके, और आप कहोगे वेरिएबल निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, एक सॉल्यूशन ये हो गया आपका। ओके, चलिए अब इसके लिए बात कर लेता हूँ। आप कहोगे तो इसके लिए बात करोगे तो ये अगर पॉजिटिव हुआ
तो ये मोड के अंदर पॉजिटिव हुआ तो इसको क्या करोगे भाई, माइनस का है यहाँ पर, माइनस लेस देन इक्वल टू 3, भैया ये 2 इधर गया, x लेस देन इक्वल टू 5 हो गया। एक सोल्यूशन ये हो गया। अब इसको लिखना कैसे है, तो ये फंक्शन एक टाइम में एक ही बिहेवियर रखेगा ना, ये पॉजिटिव रखेगा या निगेटिव रखेगा, अर्थात पॉजिटिव पॉजिटिव पहले एक साथ देख लेते हैं, फिर निगेटिव निगेटिव के एक साथ देखेंगे, फिर इन दोनों का जो कॉमन रीजन होगा, पॉजिटिव और निगेटिव एक साथ तो होगा नहीं, अर्थात पॉजिटिव निगेटिव दोनों को सेटिस्फाई करे तो उसके लिए फिर बात करेंगे। तो चलिए पहले इसको दर्शाते हैं, तो सबको लाइन पर दर्शा लीजिए। तो आप कहोगे ये पॉजिटिव के लिए पहले बात कर रहा हूँ, तो आप कहोगे 3 से क्या करना है, लेस देन जाना है भाई, 3 से लेस देन जाना है, कहाँ तक जा सकते हैं, इन्फिनिटी तक। और आप पॉजिटिव वाले कह रहे हो 5 से क्या करना है, 5 से लेस देन जाना है, कहाँ तक जा सकते हो, इन्फिनिटी तक जा सकते हो। ओके, चलिए अब इन दोनों का कॉमन रीजन कहाँ होगा, तो आप कहोगे 3 से लेस देन जाना है और 5 से भी लेस देन जाना है। ओके ओके ओके, तो थोड़ा यहाँ पर गलती हो गया, ये भाई 3 से ग्रेटर जाना 3 से ग्रेटर दैन, यहाँ पर मैंने देखने में गलती हो गई, 3 से ग्रेटर जाना है भैया, 3 से ग्रेटर दैन और 5 से लेस दैन, तो अर्थात इनके विपरीत डायरेक्शन हो तो दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो भाई 5 यहाँ पर होगा कहीं पर, तो अर्थात इन दोनों का जो रीजन होगा ये, तो इनका कॉमन रीजन इनका सॉल्यूशन होगा, विपरीत डायरेक्शन में चलने पर हमने बताया था कॉमन रीजन होने पर सॉल्यूशन, या तो इनका इंटरसेक्शन निकालिए। तो अब मैं कहूँगा कॉमन रीजन क्या होगा, 3 to 5 होगा क्या, तो मैं इसका लिखूँगा सॉल्यूशन 3 to 5, क्या दोनों इंक्लूडेड है, भैया इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड है, अगर इंक्लूडेड होगा तो ये होगा, ऐसे लगाएंगे। तो आपका एक आंसर ये हुआ। अभी सबको कंबाइन करूँगा, अब निगेटिव वाले को भी एक साथ ले लीजिए, एक टाइम में फंक्शन एक ही बिहेवियर रखेगा ना, या तो पॉजिटिव रखेगा या निगेटिव रखेगा, ये पॉजिटिव रखेगा तो पॉजिटिव के लिए 2 आंसर सेटिस्फाई होना चाहिए, एक तो अगर पॉजिटिव रखेगा तो ये भी सेटिस्फाई होगा पॉजिटिव के लिए, पॉजिटिव के लिए, तो पॉजिटिव रखेगा तो इसके लिए पॉजिटिव पॉजिटिव बात कर लीजिए, निगेटिव रखेगा तो निगेटिव वाले में क्या होगा, आपको हमने बताया था जब 2 फंक्शन को एक साथ कंबाइन करना होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, उनका ग्राफ बनाते हैं, भैया ग्राफ बना दीजिए। तो ये क्या कह रहा है, पहले इसके लिए बात करता हूँ, ये कह रहा है 1 से लेस देन जाना, भैया 1 से लेस देन जाना है, तो 1 से लेस देन कहीं भी जा सकते हो, इन्फिनिटी तक जा सकते हैं निगेटिव का। और ये क्या कह रहा है, -1 से बड़ा जाना है, भैया -1 से बड़ा जाना है, भैया -1 से बड़ा जाना है, तो ये क्या हो जाएगा, आप कहोगे इससे बड़ा जाना है और इससे छोटा जाना है। तो अब इनके बीच का सॉल्यूशन ये विपरीत डायरेक्शन है, अर्थात इनके बीच का इंटरसेक्शन पॉइंट ये होगा, भैया तो क्या हो, -1 से पहले छोटा लिखते हैं, बड़ा बाद में बड़ा, अर्थात -1 से इसका सॉल्यूशन होगा -1 से, और भाई इंक्लूडेड है, भाई इंक्लूडेड है, तो ये -1 से और क्या होगा 1 तक ना। आप कहोगे पॉजिटिव और निगेटिव 2 अलग अलग बातें हैं, तो जब 2 अलग अलग बातें हैं तो सॉल्यूशन अलग दोगे, तो अर्थात इन दोनों का यूनियन देना पड़ेगा आपका, अर्थात आपका आंसर होगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये आप कहोगे -1 से 1 और यूनियन किसका 3 से 5, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, तो अब ये तो समझ में आ गया मॉडुलस फंक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, समझ में आ गया। इसके लिए एक थ्योरम था, थ्योरम ऑलरेडी पढ़ते तो आपको समझ में आ जाता, तो तुरंत कर लेते हैं। तो अब इस तरीके से मॉडुलस फंक्शन सॉल्व किए जाते हैं। चलिए, अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के बीच में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है तो कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है इसको ज़रूर बताएं, इसको वीडियो को रिपीट करके देखेंगे, आपको वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। हमने यहाँ पर सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है, कोई थ्योरम लगाने की कोशिश नहीं किया है, तो सिंपल वे में आपको मॉडुलस फंक्शन होता क्या है तो मैंने इसको समझाने की कोशिश किया है। चलिए, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। कमेंट में आप जय हिंद ज़रूर लिखिएगा, जय हिंद। चलिए।